एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें देर तो लगी ना, बोला पश्चाताप करते थे, कुछ ही लोग थे जो खुदावंद के साथ थे, कुछ ही थे जो परमेश्वर की सुनते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। लेकिन जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, परमेश्वर ने क्या करा, अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। पहले खुद परमेश्वर बात करते थे, फिर अपने बेटे को भेज दिया कि अब ये जाकर के बात करे। देर तो हुई, लेकिन किसको भेजा? एक महान उद्धारकर्ता को भेज दिया। हालेलुया। लेकिन वो जातियों में महान ठहरेगा। जब हमारी किसी आशीष के लिए देर होती है ना, देर तो हो जाती है, हमें लगता है वो देर है, क्योंकि हमारे लिए एक दिन भी ऐसा लगता है 1000 दिन हो गए है ना, सालों बीत गए, महीनों बीत गए। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरी नजर में 1000 दिन एक दिन के बराबर है। इसलिए हमारी नजरों में देर है, परमेश्वर की नजरों में देर नहीं होती है। देर तो होगी लेकिन मिलेगा जरूर। लोगों ने पाप तो किया, सोचा पाप से छुड़ाने वाला कौन आएगा, अब तो कोई भी नहीं रहा, एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर खुद ही बोल रहा है, देर तो हुई लेकिन फिर किसको भेजा? महान राजा प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का भी राजा है। हालेलुया। राजाओं का भी राजा प्रभु यीशु मसीह। और सिर्फ परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए ऐसे महान काम नहीं किए। आप सब जानते हैं जकरिया के बारे में, एलीशिबा के बारे में। हालेलुया। एलीशिबा कौन थी? ये परमेश्वर के लोगों के लिए कि समय तो लग रहा है लेकिन क्या होगा, हो जाएगा। समय तो लग रहा है, हमें लग रहा है, समय तो लग रहा है लेकिन हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के अनुसार चलते थे, जो परमेश्वर की सुना करते थे। एलीशिबा थी और जकरिया उसका पति था, वो दोनों सेवा करा करते थे परमेश्वर की। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा किया करते थे और सेवा करते करते वो क्या हो गए, बूढ़े हो गए। उन्होंने प्रार्थना करी और एक दिन आया जब जकरिया की चिट्ठी निकली। उस समय में चिट्ठी निकला करती थी और चिट्ठी निकलती थी जब तब वो परमेश्वर के भवन में जाया करते थे। हालेलुया। जब उनकी चिट्ठी निकला करती थी तब वो परमेश्वर के भवन में जाया करते थे। और जकरिया और एलीशिबा की चिट्ठी निकली और परमेश्वर क्या बोल रहे थे कि वो धर्मी थे। हमेशा पढ़ सकते हैं लूका उसका 1। हालेलुया। लूका उसका 1 अध्याय, उसमें आप देखेंगे यूहन्ना की जन्म की घोषणा। यूहन्ना कौन है? जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक महान को तो भेजा था, उसके साथ साथ दूसरे महान को भी पैदा कर दिया। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है जो सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन हमारे लिए भी कामों को करता है। एलीशिबा 5 दिन वो दोनों क्या करते थे? परमेश्वर के साथ चला करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करते थे और दिन रात को परमेश्वर के साथ थे। हो सकता है जब वो जवान थे तब उन्होंने प्रार्थना की होगी। जब वो जवान थे तब उन्होंने प्रार्थना करी थी कि हमारे क्या हो जाए, बेटा हो जाए, हमारे कोई संतान हो जाए। और देखिए जब वो बूढ़े हो गए, खुदावंद की सेवा करते 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 क्या हो गए, बूढ़े हो गए और वो बांझ थी। और परमेश्वर क्या बोल रहा है आगे उसको कि मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आज हमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रार्थना को करते करते क्या होते हैं, थक जाते। जब समय बीतने लगता है तब हम क्या होते हैं, थक जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। हालेलुया। समय जब लगने लग जाता है हम क्या हो जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। जब हमें समय लगना शुरू हो जाता है ना, तब हम क्या हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमें भयभीत हो जाते हैं और हम प्रार्थना को करना बंद कर देते हैं। हम फिर प्रार्थना ही नहीं करते। फिर हम सोचते पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। हालेलुया। क्या सोचते हैं कि हो गया तो भी ठीक है और नहीं हुआ तो भी ठीक है और हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है? एलीशिबा 5 दिन और वो बूढ़े हो गए और जब उनका नंबर आया था परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या आज हमें ऐसा है जो सब्र के साथ प्रार्थना कर
लेकिन जब देरी होती है ना हम छूट जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। जब टाइम बढ़ने लगता है हम सोचते हैं परमेश्वर की कुछ और प्लानिंग होगी, परमेश्वर ने कुछ और सोचा होगा। लेकिन ये क्या उन्होंने प्रार्थना करी होगी तभी तो प्रार्थना सुनी गई है। अगर प्रार्थना ही करते थे तो हमारी प्रार्थना क्या सुनी जाती? नहीं सुनी जाती। लेकिन एलीशिबा ने प्रार्थना करी तभी उनकी प्रार्थना क्या हुई? सुनी गई। जब जकरिया ने प्रार्थना करी तभी उनकी प्रार्थना सुनी गई। और सुनने के बाद वो सोचा एक बांझ को परमेश्वर बोल रहा है कि तेरी प्रार्थना सुनी गई। और कौन आया उससे? यूहन्ना। हालेलुया। यूहन्ना को परमेश्वर ने पैदा किया। हम सोचते तो हैं कि समय लग रहा है, समय लग रहा है, समय लग रहा है, लेकिन जब यूहन्ना को दिया तो परमेश्वर ने एक महान दिया। हालेलुया। ऐसे हम सब चाहते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना को देर तो लगी, हन्ना भी कौन थी? बांझ। उसके भी कोई संतान नहीं थी, कोई भी नहीं था उसके घर को चलाने वाला। लेकिन हन्ना ने क्या करा? प्रार्थनाएं करी, रोती रही, रोती रही। काफी समय तक उसने प्रार्थनाएं करी, विलाप करा, रोती रही, रोती रही। और एक दिन परमेश्वर के भवन में जब गई तब उसकी प्रार्थना क्या हुआ? सुनी गई। और परमेश्वर ने क्या बोला कि अब तू मत डर क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो हम अपनी प्रार्थना को लेकर के आते हैं परमेश्वर के भवन में, लेकिन सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं। क्योंकि हफ्ते भर तो हम चर्च में आते हैं, एक हफ्ते के बाद तो हम आते हैं कलीसिया में। हर कोई आता है क्या? हर दिन आता है कोई कलीसिया में? संडे के संडे के आते हैं। हाँ, परमेश्वर की संगति में आते करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में जब हो गए तो उनकी प्रार्थना क्या हुई? सुन ली गई। और फिर कौन हुआ? शमूएल हुआ। जब समय लगा और जब प्रार्थनाएं वो कर रही थी, हन्ना जब प्रार्थनाएं कर रही थी और समय लगा तो कौन हुआ? शमूएल हुआ। हालेलुया। अब बोलते जब देरी लगती है तो कुछ महान आशीष हमारे जीवन में आती है। जब देर होती है तब कौन आता है? एक महान आशीष हमारे जीवन में आती है। लेकिन हम सोचते हैं जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में 1000 दिन एक दिन के बराबर है। ऐसे क्या होता है? नहीं है। इसीलिए जैसा वो सोच रहा हम वैसा नहीं सोच सकते। जैसे उसकी गति है वैसी हमारी गति नहीं हो सकती। इसलिए जब यीशु मसीह भी आए तो एक महानता के रूप में, एक महान राजा, एक उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आए, इस संसार में आया ताकि हमारा क्या हो सके? उद्धार हो सके और हम किसको पा सके? ज्योति को पा सके। जब यीशु मसीह के भविष्यवाणी में लिखा है कि अंधकार से भरा हुआ देश और मृत्यु के देश में एक क्या हुई? एक ज्योति चमकी। और वो ज्योति कौन था? यीशु मसीह। हम सब पाप में थे, हम सब गुनाहों में थे, हम सब अपनी अपनी चीजों में उलझे हुए थे, लेकिन हमारे लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आए। आज अगर हम कुछ जरा सा भी गलत कुछ कर देते तो हमें एकदम से होता है नहीं परमेश्वर देख रहे हैं, क्योंकि हमें बोला जाता है कि नहीं, परमेश्वर की नजरें हर समय हमारे ऊपर लगी होती है। जब कुछ आया देरी से तो क्या आता है? कुछ महान ही चीज हमारे जीवन में आती है जो देरी से आती है। इसलिए जब भी किसी चीज के लिए देरी हो तो उससे घबराए ना, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा नहीं लिखा था कि जकरिया फिर से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने गया था, या उस समय वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था, ऐसा तो नहीं लिखा था ना। लेकिन लिखा है जब वो गया परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर ने उसको क्या बोला? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो उसको कौन दिया? यूहन्ना दे दिया। जब हन्ना ने परमेश्वर के भवन में इतना समय हो गया, सब चिल्ला रहे हैं, सब कर रहे हैं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब कैसे होगा, अब तो सब खत्म हो गया, अब नहीं होगा, तो तुम बाज भी हो गई, अब तो दिख ही नहीं रहा है। सारा बाज थी क्या? सारा बाज थी नहीं, देर हो गई। परमेश्वर ने 75 ईयर में उसने बाजा को बांधा और करते करते कितना हो गया? 99 ईयर्स हो गए। और खुद अब्राहम भी बोल रहे कि उसकी मरी सी दशा में, जब उसकी मरी सी दशा थी, जब सब ये बोल रहे थे तो सब खत्म हो गया, तब परमेश्वर उतरा। क्योंकि जब हमारी सामर्थ होती है तब हम ये बोलते थे कि हमारी वजह से हुआ, जो हुआ हमारी वजह से हुआ। लेकिन परमेश्वर ने जहां जहां भी काम किया ना, वहां एक मरुभूमि में परमेश्वर ने काम किया, जहाँ पे सारी चीजें मरी हुई सी थी, सारा का गर्भ मरा हुआ सा था। लेकिन परमेश्वर ने
किसको पैदा किया? इसहाक को पैदा किया। और क्या बोला? मैं तुझे जातियों में महान ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? जातियों में महान करेगा। जब शैमुएल हुआ, हन्ना बाज थी और उसके सब लोग उसको चिढ़ा रहे थे कि देख मेरे पास तो है, मेरे पास तो है ना। जब हमारे पास किसी और के पास आ जाता तो हम चिढ़ाते हैं ना, हम बोलते हैं ना जानना करें मेरे पास तो है, तेरे पास तो नहीं है। उसकी सौतन भी उसको ऐसे चिढ़ाती है और वो किसी के आगे नहीं रोई, वो जाकर के परमेश्वर के आगे जाकर के रोई और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? पहला भविष्य देखा शैमुएल। ठीक है, बाइबल में पहला भविष्य देखा वो शैमुएल परमेश्वर ने हन्ना को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। लाजर बीमार था, परमेश्वर चाहते तो तभी आ जाते, यीशु तो तभी आ सकता था ना, क्योंकि प्यार करता है ना, परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है ना। लाजर बीमार था तभी यीशु मसीह आ जाते, मर गया था तभी यीशु मसीह आ जाते। लेकिन जब 4 दिन हो गए, जब सब कह रहे अब कुछ नहीं होगा, अपनी खुद की बहनें कह रही है प्रभु अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो स्मेल आ गया, तो बदबू पता नहीं शरीर है भी या नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? एक महान लाजर को पैदा कर दिया। हालेलुया। और देखिए जब परमेश्वर एक महान गवाही को पैदा करता है ना, तब उसके साथ साथ ना, उस गवाही के साथ जिसके घर में ये काम हुआ था, उसके साथ साथ उसके आसपास के लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर एक बड़े काम को करता है, क्योंकि हम तो हर जगह जाकर के सुसमाचार नहीं दे सकते ना, लेकिन परमेश्वर जब ऐसा काम करता है तो जिनको पता चलता है वो भी खुदावंद के आगे आकर के क्या करते हैं? अपने घुटनों को टेक लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी देरी तो होगी, लेकिन होगा जरूर। अगर देरी हो रही है तो प्लीज ऐसे ना करें कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ना। यंगस्टर ज्यादातर ऐसे करते हैं, कोई जाकर के अगर आप संसार में जाओ तो वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड आजकल बहुत चले, कुछ भी गलत कर लेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? देरी तो होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे से वायदा करा है, देरी तो होगी लेकिन कुछ महान भी होगा, कुछ अद्भुत भी होगा। और हमारे लिए इसलिए ये आशा है कि कोई बात नहीं ना, देरी हो रही है, अगर देरी होगी तो परमेश्वर ने कुछ अच्छा ही हमारे लिए रखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे पास एक आशा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? देरी तो होगी, यीशु मसीह के आने में देरी तो हुई, लेकिन जब देरी हुई ना तो सारी बलियां खत्म हो गई, तो सारे बलिदान खत्म हो गए, तो सारा खून बहाना खत्म हो गया, तो सारे झगड़े खत्म हो गए। और तब क्या आया? सिर्फ प्यार आया, प्रभु यीशु मसीह आए और उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या किया? बलिदान कर दिया। और उसके बाद आज हमें किसी चीज के भी बलिदान की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। इसलिए उसका लहू क्या है? अनमोल लहू है, उसका लहू बहुत अनमोल है। देरी तो हुई, लेकिन कौन आया? एक महान राजा हमारे बीच में आ गया, जो हमारे पापों से हमारा उद्धार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? यस। देरी तो है, रुके तो हैं, थके तो हैं, बैठे तो हैं, लेकिन किस चीज के लिए? एक अद्भुत गवाही के लिए। हन्ना निरंतर परमेश्वर के घर में बनी रही, कंटिन्यूअसली परमेश्वर के घर में जाती रही और परमेश्वर से बातें करती रही। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जो पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो जाती है परमेश्वर से मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही, और परमेश्वर ने क्या करा? एक अद्भुत काम उनके जीवन में किया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर जो हमें कहता है देरी तो होगी, लेकिन देरी किस लिए हो रही? कुछ महान काम के लिए हो रही है। तुम्हें लग रहा देरी है, तुम्हारे लिए एक दिन भी ऐसा लगता है ना बड़े दिनों हो गए है ना, लेकिन परमेश्वर कहता है 1000 दिन मेरे सामने से ऐसे निकल जाते जैसे एक दिन है। इसलिए परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर साथ देखे, जब भी देरी हो, किसी भी काम में देरी हो, तो कभी भी निराश ना हो, लेकिन परमेश्वर की ओर बढ़ते जाए, क्योंकि जब परमेश्वर जो देगा वो अद्भुत ही देगा, जो परमेश्वर करेगा वो अद्भुत ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। सब कुछ इसके होगी आंखों को बंद करने का परमेश्वर का धन्यवाद। जीसस धन्यवाद करते, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके महान सामर्थ के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। देरी तो है खुदावंद, लेकिन एक अद्भुत कार्य है हमारे जीवन में परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान काम के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुंदर से आमीन।